ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਬਖਸ਼ੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਜੂਝੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ है। जो जेंट्स कहते हैं टैक्सी, हाँ टैक्सी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैंने वो जो येलो प्लेटेड है ना वो मैंने छोड़ दी, बिकॉज दैट इज टैक्सी। तो आई डोंट वांट टू समबडी कि कोई भी मुझे बोले टैक्सी, आई एम नॉट टैक्सी। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਚ, दादाजी एयरफोर्स में थे, मेरे फादर एयरफोर्स में थे। आई एम फ्रॉम डिफेंस फैमिली। ਮਦਰ ਫਰੋਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ। मदर फ्रॉम एजुकेशन साइड, शी वाज प्रिंसिपल, शी इज हैविंग ओन स्कूल। मम्मी का अपना स्कूल था। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਬੇਟਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਟੀਨੇਜ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? कई बार मेरे से पूछते हैं मम्मा, उसकी मम्मा पूछ रहे थे कि आपकी मम्मा क्या करते हैं। मैं कहा टेल हिम माय मम्मा इज अ लेडीज टैक्सी ड्राइवर। कहता ये ओके मम्मा। कहता मम्मा काम करना। उसने मुझे कहा मम्मा काम करने में कोई शर्म नहीं है, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, आई नो यू आर राइट। मैं अच्छे से जानता हूँ, बच्चे बड़े हो गए जी, सब कुछ समझते भी हैं, तो बिल्कुल बिंदास छाती तान के बोलता है मैं मम्मा इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, मैं मम्मा इज़ टैक्सी। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੀ ਹੌਬੀ? ਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ हॉबी ਸੀ? हॉबी भी थी सर। अच्छा मेरी कुकिंग भी हॉबी है जी, और ड्राइविंग भी हॉबी है। ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂ? तो मैंने उनको ऑफिस में जाकर ये कहा था कि भाई जेंट्स हैं, भी पीछे खाली गाली पड़ी है। देन मुझे आगे से रिप्लाई मिला था कि वो सवारी है, वो कहीं भी बैठ सकती है मैम। ठीक है, हम भी मानते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੈਂਟਸ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਠ ਦਾਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 4 ਬੈਠੀਏ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ? जी बिल्कुल, मैं ऑल ओवर इंडिया जाती हूँ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ? जलंधर, अमृतसर, आपका लुधियाना, और पंजाब तो बाहर। दिल्ली, हिमाचल, कांगड़ा, सब जगह जाती हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया जाती हूँ। ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਾਲੀ ਬਖਸ਼ੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਜੂਝੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सत श्री अकाल जी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਖੁਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ? I'm 41। 41 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਚ, दादाजी एयरफोर्स में थे, मेरे फादर एयरफोर्स में थे। आई एम फ्रॉम डिफेंस फैमिली। ਮਦਰ ਫਰੋਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ साइड। मदर फ्रॉम एजुकेशन साइड, शी वाज प्रिंसिपल, शी इज हैविंग ओन स्कूल। मम्मी का अपना स्कूल था फ्रॉम लास्ट 27 years। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। नहीं नहीं, दैट्स वो हालात अपने अपने सर हो जाते हैं। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? आई एम ग्रेजुएट। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਕੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ये था हाँ जी, 10th के एग्ज़ाम्स दिए थे। उसके बाद मम्मी के स्कूल, जैसे 3 months की छुट्टियां होती थी पहले, तो मम्मी के स्कूल जाना शुरू किया। फिर कहते हैं ना एक टेस्ट पड़ जाता है, या कुछ भी पढ़ाने का या कमाने का, अर्निंग का, तो वो पड़ गया। मैं स्कूल जाने लगी रोज़ मम्मी के साथ। 11th करी, रो रो के कह सकते हैं, बिकॉज एक टेस्ट पड़ गया ना कि भाई करना है अपना। 12th करी प्राइवेटली, फिर मैंने अपना भी स्कूल खोला था। अच्छा, हाँ जी, एजुकेशन लेने गए? जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, अपना स्कूल खोला जी। बिल्कुल जी। मम्मी के साथ पहले स्कूल जाते रही, फिर मम्मी ने मतलब सिखाया कैसे करना है, क्या है। उसके बाद मैंने अपना पंचकूला में स्कूल खोला था, नीचे बेसमेंट में, मम्मी के घर पर ही। कितना चिर चलाया? हो गए तो 5 years तो चलाया। फिर उसके बाद मतलब मैरिज हो गई थी। फिर थोड़े टाइम बाद ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾ? तो ये था कि भी चलो अपना स्कूल खोला, उसको बड़ा करना था, बस चलो। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? I was like 27, 28,
थी इतनी, मतलब थी मैं लाइक 27-28 साल उम्र ਸੀ बस 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 हाँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब ठीक रहा थोड़ा बहुत, तो ਵਿਆਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਨਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਮਾੜਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਇਟ ਵਾਸ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫॉर ਯੂ? bad, somewhere is good, somewhere is bad, but actually I don't want to talk about marriage. क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੁਰੇਦਣਾ बस ये था कि मेरे को शौक था ड्राइविंग का। ड्राइविंग मैंने कैसे सीखी वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे बड़े ब्रदर हैं गौरव बख्शी, उन्होंने मुझे 2-3 बार मुझे लेके गए, हमारे उधर जिम खाना क्लब है 21 में, ताऊ देवीलाल स्टेडियम जी। तो वहाँ पे ऐसे 8 बनाना सिखाते थे और काफ़ी टाइम उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैंने एक्चुअल सीखी थी सर अपने सपनों में। सपनों में कैसे? इन द मॉर्निंग 4 o'clock 4 बजे मैं मतलब खूब 80 की स्पीड पे 70 की स्पीड पे, सपनों की बात कर रही हूँ मैं। सपनों में मतलब मेरे को नहीं आती थी गाड़ी चलाना। जो बनना चाहता है ना वो सपने जी करता है पहला। बिल्कुल, मैं वही आज सबको यही कहती हूँ, मैंने अपने सपनों में एग्जैक्टली उसमें सीखी है। सुबह 4 बजे मैं वो फुल स्पीड पे गाड़ी चलाती थी और मतलब बहुत अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाई मैंने सपनों में। बट धीरे धीरे ठीक है, मम्मी के पास मारुति थी वो चलाई, फिर ऑल्टो आई वो चलाई, सेंट्रो आई वो चलाई, डस्टर आई, फिर मैंने किया कैरेंस चलाई हुई है, आपकी ऑडी चलाई हुई है, और थार चलाई हुई है, आपकी स्कॉर्पियो चलाई है, एक्सयूवी चलाई है, बड़ी बड़ी सारी गाड़ियाँ चलाई हैं। बिकॉज जैसे कई बार कोई मेरी जो आंटी वगैरह मेरे जो ग्रुप में बनी हुई हैं लेडीज़, तो दे वांट ओनली ड्राइवर, ठीक है, खाली दे डोंट वांट गाड़ी विद मी। तो वो कहती हैं खाली ड्राइवर सोनाली, अगर तू हमारी गाड़ी लेके चल। तो इस तरीके से मैंने उनकी भी गाड़ियाँ चलाई। बिल्कुल जी। पर अच्छा, एक ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੀ हॉबी? ਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ करना हॉबी ਸੀ? हॉबी भी थी सर। अच्छा, मेरी कुकिंग भी हॉबी है जी और ड्राइविंग भी हॉबी है। तो ड्राइविंग मतलब ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ पेशे जावा? कभी भी नहीं, क्योंकि सोचा भी नहीं सर, सोचा भी नहीं। बिकॉज देखो ड्राइविंग के लिए मुझे बहुत, जैसे लेडीज़ बच्चे गर्ल्स बोलती थी कि भाई हमें जाना है, तो वी वांट मतलब सेफ्टी चाहिए उनको। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना, व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट मी, भाई क्यों। बिल्कुल भाई, मैंने कहा क्यों मैं बच्चों को ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲਿਜਾ ਕੇ? ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। मुझे उनको पता था मेरा पैशन है सीखना, मैं सपनों में सीखी हूँ। तो मम्मी ने कभी मना नहीं किया कि भाई मत चलाओ या कुछ है। तो ब्रदर्स मेरे दोनों बाहर हैं, और फिर मम्मी पापा को भी मैं ही लेके आना जाना करती थी। तो फिर ऐसे धीरे धीरे फिर मैंने आंटी लोगों को लेके जाना शुरू करा, आसी पड़ोसियाँ, फिर और कॉर्पोरेट्स के, कंपनीज के, ऑफिसेज की, सबको लेके जाना शुरू किया। और बस ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖ, पता था उनको, सबको पता था। तो बस उसके बाद थोड़ा सा कुछ वैसी प्रॉब्लम्स हुई, तो वे सेपरेटेड। और ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬਣ ਜਾਗੀ, ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗੀ? ਉਹ ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ? वो मोमेंट, वो सर मोमेंट थी कि अपने बेटे को देख के। ये थी मेरी 2017 में। वैसे मैं 15-16 ईयर्स हो गए मुझे चलाते हुए, ऐसे लेके जाते हुए। बट कहते हैं ना कमर कसी थी मैंने 17-18 में बेटे को देख के। बिकॉज लाइक आई एम अ सिंगल मदर, तो बेटे को देख के था कि भाई आई विल हैव टू डू फॉर हिम, बिकॉज ही इज एवरीथिंग फॉर मी नाउ। तो कहते ना बेटे लिए करना सी या मैं केड़ा होर कुछ करना सीगा, मतलब अभी उसी को देख के मैं चलती हूँ, उसी को देख के सब कुछ करना है। ही इज़ माई एवरीथिंग नाउ। So my son is a gold medalist in basketball and gold medalist in swimming. He represented his like Himachal Baghi school, Roots Country School, nationals में उसने represent किया है मेरे बेटे ने। और शौकीन है बेटा? हाँ जी, स्पोर्ट्स, ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन रहा। ही इज स्विमर, ही स्केटिंग में उसने मेडल लिया, गोल्ड मेडल। एंड मतलब एजुकेशन के लिए स्कूल वाले उसको भी सिंगापुर वगैरह लेकर गए थे। ऐसे ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੋ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਿੱਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। तीसरा ये होता है शी इज लाइक आजकल जो है कि भाई पता नहीं, रिस्पेक्टफुल उन्हें नहीं देखते, मतलब इज्जत की नजर नाल नहीं देखते। मैं कहती हूँ ना जैसे मतलब जो जेंट्स कहते हैं टैक्सी, हाँ टैक्सी, हाँ बिल्कुल ठीक है।
तो इसलिए मैंने वो जो येलो प्लेटेड है ना वो मैंने छोड़ दी, बिकॉज दैट इज़ टैक्सी। तो आई डोंट वांट टू समबडी कि कोई भी मुझे बोले टैक्सी, आई एम नॉट टैक्सी, है ना, आई एम नॉट टैक्सी। तो इसलिए फिर ठीक है। ਹਾਰਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਨ ਅਭੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। राइट, बिल्कुल जी बिल्कुल। या मोटिवेशन तो वो हमारे समाज ने क्या देना है, वो डिमोरलाइज ही करते हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ बस जी बस, लेडी चला रही है कुछ भी। और आज का इतना डिजिटल हो गया है माहौल, तो लेडीज हैव टू कम आगे, भी आगे आए, चलाएं। नहीं डेवलप हुई है, बिल्कुल सोच नहीं, कहीं कहीं बहुत हैं रूरल जिनकी सोच बहुत पिछड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इतना मोदी जी ने इतना डिजिटल कर दिया है। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਐਮਬੈਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये सर मैं अब कंपनी का नहीं बोलूँगी मैम, हाँ या हुआ था एक्चुअली। मेरी सवारी आई थी तो ही वाज लाइक जेंट्स थे, वो 2-3 बार ऐसा हुआ है जेंट्स से। और मतलब आप देख रहे हैं कि सीट पीछे खाली है, लेडी चला रही है, चलो आपको उसमें नहीं पता लगा कोई नहीं, लेकिन पता तो लग जाता है ड्राइवर इज सोनाली बख्शी। नाम आ बिल्कुल जी बिल्कुल। कई बार अपने वाइफ के नाम से भी कहीं चलाते हैं, चलो उसके लिए भी मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। बट तुम्हें देख गया लेडी बैठी है तो वाई आर यू सिटिंग फ्रंट, पीछे गाड़ी खाली पड़ी है, सीट खाली पड़ी है, पीछे क्यों नहीं बैठे आप जाके। अब वो जेंट्स साथ आके बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपने गियर चेंज करना है, वो थोड़ा होना ही होना, वो ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ, ਬਿਲकुल ठीक अपने को ही थोड़ा सा वो लगता है अभी टचिंग, वो बहुत बेकार लगा। और सेकेंडली मुझे याद है हुआ तो 2-3 बार, बट दूसरा ये हुआ कि कोई ना खरड़ से आगे आई थिंक नहीं बनूर समथिंग कोई जगह थी, बनूर ही थी, उधर से ना एयरपोर्ट तो अब बना है, उस टाइम ऐसा बिल्कुल गांव टाइप था। तो मैं गई, सवारी थी, 3 बॉयज़ थे, एंड भाई तुम्हें दिख गया कि टैक्सी आ गई है तो इधर खड़े हैं तीनों, हंस रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, मैं ये ऐसे खड़े हैं जी, ऐसे सवारी खड़ी है मेरी, ऐसे जा रही हूँ मैं, एंड दे वर वॉचिंग, देख रहे हैं मुझे कि भी आ गई। आपस में बात करने लग गए। मैं सीधी गई, चलाऊंगी कुछ इतना कर रहे हो। हाँ मैं नहीं पता था, लग गया उनको पता लेडी है। मैं सीधी गई, देन आई एम मतलब वापस आई, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा सर कहाँ पे हैं आप, मुझे मैं लोकेशन पे हूँ बट आप लोग मुझे दिख नहीं रहे। फिर सर 3rd टाइम फिर मैं गई, फिर दे वर स्टैंडिंग देयर और हंस रहे हैं मुझे देख के, बैठ नहीं रहे ਗੱਡੀ 'ਚ नहीं आ रहे, नहीं बैठ रहे। मतलब आपको वैसे क्या कहूँ, तंग करना या लड़की को, लेडी को देख के ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ वही, दैट इज अ वेरी गंदा वर्ड, स्वाद लेना। तो डेरोगेटरी फिर हाँ बस 3rd टाइम आए, फिर मैंने रोक के बोला, मैंने कहा सर आप हैं। अब मैं क्या बोलती, कुछ नहीं बोला मैंने ऑफिस में जाके बोला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे। तो मुझे एक्चुअली ये जवाब मिला था कि वो मतलब जो जेंट्स मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने उनको ऑफिस में जाके ये कहा था कि भाई जेंट्स हैं, भी पीछे खाली गाड़ी पड़ी है। देन मुझे आगे से रिप्लाई मिला था कि वो सवारी है, वो कहीं भी बैठ सकती है मैम, वो सवारी है, वो कस्टमर है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं। हट हुई गल, हट हुई। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली मतलब ठीक है हम भी मानते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा ये तो नहीं होना चाहिए था ना कि भाई वो सवारी है ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੈਂਟਸ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, बिल्कुल ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਠ ਦਾਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 4 ਬੈਠੀਏ जी, है ना। तो वो फिर हंसते हुए आए, और जैसे मतलब गुस्सा तो उस टाइम आपको पता है बहुत आएगा। एक आगे बैठ गया, 2 पीछे बैठ गए जाके बॉयज़, एंड दे वर लाफिंग, हाय अच्छा आप तो हो, सानू पता ही नहीं सीगा तुसी हो, ओहो सॉरी मैम सानू लग गया पता नहीं। मैं क्या क्यों, आपको दिख नहीं रहा, नाम नहीं आ रहा, टैक्सी नंबर, गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा आपके पास, नहीं पढ़ तो रहे हैं हम, बट गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा, आपको लेडी दिखाई नहीं दे रही है, ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा आपको। बट मैंने प्यार से आराम से बोला, बट वो नहीं बोल सकते कस्टमर। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਣਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ? ऐसे तो सर प्राउड मूवमेंट, मतलब प्राउड मोमेंट तो सर बहुत बार हुआ है। मेरे एक आंटी थे, शी इज़ 80 एंड उनके हस्बैंड है 88 प्लस। तो कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, तो आंटी ने मुझे ये फ़ोन करके कहा कि सोनाली तू मेरी लास्ट होप है, तू मेरी उम्मीद है लास्ट। बेटा 12:30 रात को बज रहे हैं, यू हैव टू कम। मैं क्या नो प्रॉब्लम आंटी, आई विल बी देयर विद इन 10 मिनट्स।
तो जो भी जगह थी मैं वहाँ गई, मैं आंटी को फटाफट अंकल को गाड़ी में उठाया, हम लोग हॉस्पिटल लेके गए एंड उनको ऑक्सीजन वगैरह लगा, सब कुछ लगा एंड आंटी अभी भी स्टिल शी इज़ टेक मतलब हाथ रखती हैं सिर पे। मेरी बहुत ऐसी आंटी वगैरह हैं जो मुझे ही फ़ोन करती हैं और मुझे मतलब कल मुझे आया था दैनिक भास्कर से मैम का फ़ोन एंड शी सेड कि भाई आपकी जो आंटी वगैरह से हमने बात की वो कहती हैं हम सोनाली को पसंद करते हैं। मैंने कहा देखो दिस इज़, मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बट पसंद तो क्या, चलो प्रोफेशन है मेरा, बट मतलब मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा कि हम सोनाली को बहुत पसंद करते हैं। ਅੱਛਾ ਲੋਕਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ जी बिल्कुल, मैं ऑल ओवर इंडिया जाती हूँ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ जलंधर, अमृतसर, आपका लुधियाना और ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ दिल्ली, हिमाचल, कांगड़ा, सब जगह जाती हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया जाती हूँ मैं। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਚੰਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਚਲਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਚੀਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਸਾਈਕੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? मेकअप पहले से ही साइकोलॉजिकल हमारे माइंड में मेकअप हो रखा है ये कि लेडी ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। नहीं चला सकती, बिल्कुल जी बिल्कुल। बट आज की डेट में देखिए लेडीज़ कितनी अच्छी ड्राइविंग करती हैं, जो प्रोफेशन में नहीं है, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही, जो और लेडीज़ हैं इतनी अच्छी ड्राइविंग करती हैं। तो ये अपने ना दिमाग से धारणा निकाल दीजिए कि भाई जो नहीं करती वो तो एल लगा के चलते ही हैं, तो आप पहले ही उनसे दूर रहो, आप पहले उनसे दूर रहो, क्यों उनको वो डिमोरलाइज करना, बल्कि उनको और करना चाहिए, ठीक है आप चला सकते हो आप करो। पता नहीं डिमोरलाइज, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि हमारा समाज स्पेशली लेडीज़ को डिमोरलाइज क्यों करते हैं। तो तुम कर नहीं सकती हो, तुम ये नहीं कर सकते। आजकल तो इतना मतलब टेक्निक्स आ गई हैं, इतना डिजिटल सारा कुछ हो गया है, तो ये सोच को तो बदलना, अब कैसे बदलें वो नहीं समझ में आता। ਬੇਟਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਟੀਨੇਜ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। बिल्कुल ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? नहीं वो ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਕੁਛ? नो 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 बिल्कुल, इवन मुझे लगता है ऐसा। उसने कई बार मेरे से पूछते हैं मम्मा, उसकी मम्मा पूछ रहे थे कि आपकी मम्मा क्या करते हैं, मैं कहा टेल हिम माय मम्मा इज अ लेडीज टैक्सी ड्राइवर। कहता ये ओके मम्मा, कहता मम्मा काम कर, उसने मुझे कहा मम्मा काम करने में कोई शर्म नहीं है, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, आई नो यू आर राइट। मैं अच्छे से जानता, बच्चे बड़े हो गए जी, सब कुछ समझते भी हैं, तो बिल्कुल बिंदास छाती तान के बोलता है मैं मम्मा इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, मैं मम्मा इज़ टैक्सी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ profession ਨੂੰ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਥਰਡ ਕਲਾਸ profession ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ। सब जगह सब लेडीज़ ऐसी एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि आदमियों का मोस्ट ऑफ द लेडीज़ तो चलो है ही हैं, जो ओल्ड एज हैं वो तो बोलती हैं ऐदा नहीं करना, उदा नहीं करना है, गलत है, लेकिन आजकल की लेडीज़ मोटिवेट करती हैं। जैसे मेरे ग्रुप की सारी जो लेडी पंचकुला लेडीज़ क्लब की आंटी वगैरह हैं वो बहुत मोटिवेट करती हैं, और जो जेंट्स हैं सारे जेंट्स ही हो गए, कोई भी क्या लो, जो मतलब जो पढ़े लिखे हैं वो तो कभी नहीं ऐसी हरकत आपको बोलेंगे कि भाई तुम कोई बंदा तुम्हारे साथ बैठा तो तुम्हारा ये हो गया, तो तुम्हारा वो हो गया, गलत वे में। तो दिस इज़ नॉट अ वे यार, ये तुम्हें बंदे को, सामने वाले को पता है ये लेडी कैसी है, शुरू से तुम अगर किसी को देख रहे हो तो देख के भी पता लग जाता कि बंदा कैसा है। तो ये नहीं है कि भाई अगर जज हो जाता है कितना मतलब। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर लेडी किसी, आजकल का ये ट्रेंड है जी, अगर कोई लड़का लड़की बात भी कर रहे तो दे आर अदर, अगर भाई बहन भी चल रहे हैं तो वो भी गलत। ਨਿਗਾਹ ਗਲਤ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਸੋਚ बस तुम्हारी सोच गलत है। जो हमें गलत बोलते हैं कि भाई गाड़ी चला रही है, टैक्सी चला रही है, जेंट्स ये वो जेंट्स से बातें कर रहे हैं, कुछ भी है वो, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट आवर प्रॉब्लम। ये जेंट उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लेडीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ऑफेंस ਹੋਇਆ, चलान, कभी सवारी लेट हो रही हुई, बत्ती टप गए, कभी ज़ेब्रा हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। दिल्ली में एक्चुअली मैं सवारी लेके दिल्ली जा रही थी, तो उनके उधर है आपका हॉस्पिटल है, वो एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई सवारी थी, उनके ऑपरेशन होना था कि कुछ होना था, तो आई वाज लाइक ऑन 90 प्लस स्पीड पे दिल्ली के वे में, मैं 90 टॉप की पूरी बजा रहे हो? पूरी 110 पे जा गई थी मैं तो, क्योंकि वो शी वाज क्राइंग ऑन द बैक, और मेरे को हो रहा था कि नहीं आई विल हैव टू गो, और टाइम पे पहुंचाना है। वहाँ पे उनका ऑपरेशन स्टार्ट होना था, उनका बेटा था आई थिंक, तो आंटी वाज क्राइंग रोई जाए, पूरा रास्ता 2-2.5 घंटा, मुझे पहुँचने में लगा दिल्ली तक 2.5 से 3 घंटा, वो शी वाज क्राइंग, और उनका बच्चे चुप करा रहे हैं मम्मा प्लीज़ दीदी मम्मा। मैं फिर 2-3 बार रुकी मैं बीच में, आंटी को पानी वानी पिलाया, चाय पिलाई, सब कुछ करा, और बिल्कुल मैं स्पीड पे ले गई, तो कैमरा था मैंने ध्यान नहीं दिया,
उस टाइम पे नहीं ध्यान दिया मैंने, आगे जाके सडनली उन्होंने हाथ दे दिया, जो स्पीड ब्रेकर्स वाले खड़े होते हैं। तो ठीक है, एनीवेज उनको आंटी ने अपना कार्ड वगैरह दिखाया, बट उनको प्रॉब्लम भी हमने बताई अपनी कि भाई ऐसे ऐसे भाई है। तो और हमने रिपोर्ट्स दिखाई, सारा फ़ोन दिखाया कि भाई देखिए प्लीज़ वी आर जेन्युइन, वी आर नॉट फ्रॉड नहीं है, अभी झूठ नहीं बोल रहे हैं हम आपसे। तो ठीक है, पुलिस वाले ये नहीं कि सारे ही बहुत अच्छे भी ट्रैफिक हैं, बहुत अच्छा पुलिस महकमा भी अच्छा ही है, बट उन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझी, उन्होंने हमें समझा एंड दे सेड। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲਾਈ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ? ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? वो ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਹੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? नहीं, कुछ भी नहीं सर, उन्होंने कई बार रोका, बट मुझे पुलिस वाले अंकल ने, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारा पंचकूला में पीर बाबा ढिल्लो है FR, उसके वहाँ पे मुझे रोका उन्होंने। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्होंने रोका, मुझे हाथ दिया। और उस टाइम भी आई वाज लाइक पता नहीं कुछ था प्रॉब्लम किसी का। मैं ना एक्चुअली मेनली जो बहुत नीडी होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल जाना हो, ये मैं मोस्टली वही केसेस लेती हूँ। तो एक मैं सोशल वर्कर भी टाइप भी हूँ। तो उन्होंने मुझे आगे जाके रोका, मैम आपने जंप किया, लाइट जंप किया, ये वो करके। तो मैंने कहा सर आई एम सोशल वर्कर, मैं सवारी मेरी बैठी है, आई एम टैक्सी ड्राइवर। पहले तो ऐसे हैरान हो गए, यू आर टैक्सी ड्राइवर? मैं कहा हाँ जी सर आई एम टैक्सी ड्राइवर। और फिर कहते मैम आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट प्लीज़ जस्ट टेक केयर, इतना नहीं मैम सवारी। मैं कहा सर हाँ जी सवारी बैठी है साथ में, बट हमने फोर्टिस मोहाली जाना था। अच्छा, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में, उनको हस्बैंड वाइफ थे, उनके कोई आई डोंट नो सास से कि फादर मदर थे, वो ही वाज लाइक एडमिटेड देयर। और उस टाइम फिर मैंने बोला सर को कि मैं कहा सर ऐसी प्रॉब्लम है, वो सवारी बैठी है। फिर वो भी बाहर निकल के आए, उन्होंने अपना सारा बताया। तो जनरली मतलब ऐसे कोई फ्रॉड वाला या गलत हमने कोई ऐसा कभी कहते हैं वो उनको नहीं दिया कि भाई झूठ हम बोल के गए हो, नहीं। पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, समझते हैं। और उन्होंने मुझे, सर ने बोला, बड़े थे तो उन्होंने बोला मैम आप सोशल वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हमने कभी देखा नहीं लेडीज टैक्सी ड्राइवर। सर मैंने कहा सर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? मैं सर ज़्यादा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो फोटोज़ वगैरह खिंचाने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ सोशल वीडियो मीडिया पाए नहीं चला के गड्डी चला रही है कुड़ी? नहीं सर, वो तो जैसे किसी का फ़ोन आ जाता है मैम ये वाली फ़ोटो भेजो तो मैं भेजती हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ना मैं फ़ोटोज़ खिंचवाने में, ना वीडियोज़ वगैरह सेल्फी सुल्फी में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਿਜਾ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ? नहीं सर एज सच मेरे ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਯਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मेरे जैसे आंटी लोग हैं इनको तो सबको पता है, बट उनके आगे कोई रिलेटिव्स हैं या किसी के पास भेजते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। या जैसे वो एकदम से देखा ना टैक्सी ड्राइवर, उसी में जाते हैं हम लोग तो अपने पैंट शर्ट में ही। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਉੱਧਰ? नहीं 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 सर, नहीं 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 वो नहीं पहनती मैं। प्लेट नहीं? नो नो नो, मेरे पास वैसे है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, मुझे उस टाइम वो किया था उन्होंने पैच, बट नॉट नाउ, अब नहीं, अब नहीं। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ? बिल्कुल सर मुझे प्राउड है। और मैं चाहती हूँ कि और जो जिनको बहुत लेडीज़ जो मतलब बाहर निकल के आएँ, जो प्रोफेशनली करना चाहते हैं वो आएँ, वो चलाएं गाड़ी। बिकॉज जस्ट कि भाई जैसे लेडीज़ डिपेंड्स रहती हैं जेंट्स पे, है ना। तो आई वांटेड कि भाई ये नहीं कहती मैं कुछ उनको वो एनकरेज कर रही हूँ कि भाई आएँ, उठें, बाहर निकलो, उठो। आजकल डिजिटल है सारा इट्स आल्सो आर्ट, ਇਹ ਵੀ ਕਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ कला है। आर्ट है सर, कला है बिल्कुल, क्योंकि ये हुनर, बिल्कुल सर हुनर है। जिनके हुनर है वो आएँ, चलाएं, उठें। कम से कम ये नहीं, इट्स नॉट डांट कि भाई आप बैठे हैं, जेंट्स का वेट कर रहे हैं, फादर आएंगे, हस्बैंड आएंगे, ब्रदर आएंगे तो हमें कहीं लेके जाएंगे। यू आर सेल्फ डिपेंडेंट यार, उठो, आओ, चलाओ। ज़रूरी नहीं जेंट्स को लेके जाना है, लेडीज़ को लेके जाओ, बच्चों को लेके जाओ, गर्ल्स को लेके जाओ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਨਾਲੀ ਬਖਸ਼ੀ
ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ छोटा बड़ा नहीं होता, यही मैसेज है। बिल्कुल सर, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और किसी खास करके प्लीज़ जेंट्स आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी लेडी को इस नज़रों से मत देखिए कि वो टैक्सी चला रही है या गाड़ी चला रही है या किसी से बात कर रही है या किसी के साथ खड़ी हुई है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। सो प्लीज़ 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 जेंट्स प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए। आप ऐसे हैं तब आप दूसरे को ऐसा समझते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? अभी मेरे साथ तो मेरी है 250, मतलब वैसे तो थाउजेंड्स लेडीज गर्ल्स बच्चे हैं, बेसिक 250-300 तो हैं ही लेडीज में। ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਕਈ ਧੀਆਂ ਯੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੀਨੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? नहीं सर, ਵੀ ਇਹ ਲੜ लेगी या ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? बिल्कुल सर, मैंने स्लैगर रखा हुआ है गाड़ी में, डंडा है मेरे पास गाड़ी में, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जितने पेरेंट्स हैं, आप चाहे थाउजेंड्स कह लीजिए चाहे हंड्रेड्स में कह लीजिए, ऑल पेरेंट्स फेथ तभी वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं। एलन की गर्ल्स हैं मेरे पास, MCM कॉलेज की गर्ल्स हैं मेरे पास, आसी पासी की सारी लेडीज़ भी हैं मेरे पास। ਸਲੱਗ ਕਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸਲੱਗਰ? मौका सर निकालने का मिला, लगाने का कभी नहीं मिला। निकाला ज़रूर है मैंने, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ बस ये है कि 2-3 years बैक लॉकडाउन से पहले मैं परवाणू जाती थी, सम ऑफ लेडीज़ फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, उनको मैं लेके जाती थी और मैं उनको सुबह ड्रॉप करके वापस आती थी। तो 3-4 दिन तो मैंने वॉच किया, खुद मैंने वॉच किया। एक दिन फर्स्ट डे अवॉइड किया, सेकंड डे अवॉइड किया कि भाई जेन कार में 3-4 बॉयज़ दे आर लाइक कहते हैं ना पीछा करना, समथिंग चेजिंग, नॉट चेजिंग मतलब पीछा कर रहे, उस टाइम तो पीछा कर रहे थे। फिर द डे लास्ट लाइक दे वन ड्रिंक, मतलब पी हुई थी उन्होंने और मैं अपने रास्ते में आ रही हूँ, उन्होंने जन एकदम से ऐसे लगा ली एंड दे ड्रिंकिंग बियर एंड ऑल, खड़े हो गए। मैं तो गुस्सा तो आ ही जाना, फिर उसी टाइम फिर मैं फटाफट निकली बाहर निकली, मैं ऐसे डंडा निकाला। घबराई नहीं? ना सर, घबरा के कैसे चलेंगे सर हम? सलगर चक ले, बिल्कुल निकाली, ऐसे गाली दी उन्होंने को, तो आंटी तो बड़ी वो है, पता नहीं क्या क्या बोले। मैंने ये जरूर सुना कि आंटी तो बड़ी वो, पता नहीं क्या सुना। फटाफट मैंने कहा मेरे अंकल एक थे लेडी जेंट्स में, अंकल प्लीज कम, वो फटाफट गाड़ी ली और निकल गए। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, कभी रोका हुए सवारी भी देखो कौन बैठा है? कोई सर ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज जो अगर मेल बैठते भी हैं तो वो बुजुर्ग होते हैं और वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते हैं। ऐसे उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा ना किया, ना मेरे सामने कोई ऐसी मतलब गंदी उसमें लैंग्वेज में बात करी। बिल्कुल। सो गल करिए जेकर सोनाली बख्शी दी तां बिल्कुल वो पंजाबी गीत है ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ गाया होया कि ਘੈਂਟ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹਾਂ ਅੜਬ ਜਈਆਂ ਨਾਰਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ खुद ठीक हो, खुद साफ हो तो थानू कोई गलत नहीं कह सकता। लोगों की नज़र, लोगों की सोच जरूर तंग हैगी है तो सोनाली यही कह रहे हैं कि अपनी सोच नू तुसी बदलो जे वो काम कर रहे टैक्सी ड्राइवर का। तो हाँ एक होर मैनू शेर याद आ रहा, जिवें दस रहा कि 8 साल पहले शुरू किया, अज 200-250 तो पक्के तौर पर नाल जुड़े हुए ने लोग, शायद वो गिनती हज़ारां भी हो सकती है कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल लोग आते गए कारवा बनता गया। लोगों का साथ मिले और अपने बेटे की परवरिश भी कर रही है। सो वाकई थानू तुहाडे काम नू साडे वल्लों भी सलाम। बिल्कुल सर, शुक्रिया। होर नवीं ते ताज़ियां अपडेट्स लई जुड़े रहो साडे नाल। हुण दिओ बलजीत मरवाहे नू इजाजत। धन्नवाद।